Good morning to all of you. Today I am going to discuss the general solution of the following equations. First question, solve, not prove, solve करना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं. प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इसका जो है हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी हमें इसके x के बारे में निकालना है, थीटा के बारे में निकालना है. अब यहां पर देखिए cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, यहां sin x है, तो इसको चुपचाप 1 माइनस sin स्क्वायर x पे कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब आपको पता है स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स करके 2 टू द 4 4 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 4 sin x प्लस 1 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. यहां से 2 sin x कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया sin x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया sin x. कुछ बच्चे ये लिखते नहीं है, ये लिखना है आपको. अब आप देखिए, अब आपका 2 sin x प्लस 1 और 1 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब जब आप इसकी फैक्टर करेंगे तो एक आ जाएगा sin x, भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो sin x इक्वल टू माइनस 1/2 और sin x इक्वल टू 2. अब sin x 2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो कभी होएगा ही नहीं. अब sin x इक्वल टू -1/2 है, तो sin कहाँ निगेटिव होता है, sin निगेटिव होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, sin x इक्वल टू sin पाई प्लस पाई बाई 6, sin 30 हो गया. अब ये कितना हो गया आपका sin 7 पाई बाई 6. अब आपको पता है अगर sin x इक्वल टू sin y लिखा होता है तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा. ये आप नोट कर लीजिए. cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. फार्मूले जिसको याद होंगे वो जो है बहुत आराम से कर लेगा. अब माइनस का 2, कभी भी इस 2 को इस 2 से कैंसिल मत करिएगा. ये आपका sin 3x आ गया, ये आपका आ गया sin x. अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, sin 3x इक्वल टू 0 या sin x इक्वल टू 0. तो आपको पता है कि sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू n पाई होता है. तो x इक्वल टू n पाई और यहाँ पर 3x इक्वल टू n पाई. आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो या तो ये आएगी या आपकी n पाई आएगी. नोट करिए. क्वेश्चन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है. अब आप बच्चों इसमें क्या काम करिए, इसमें आप ये देखिए कि किसका पेयर बन रहा है और किसके पेयर से हमें फायदा हो सकता है. अगर मैं इसको पेयर लेता हूं तो 3x प्लस x बाई 2 यानी कि 2x मिल जाएगा, यानी कि मुझे इसका लेने में पेयर फायदा है. तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस ये c मान लीजिए, ये d मान लीजिए, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. बाकी जो आ रहा है वो लिख दीजिए, माइनस cos 2x इक्वल टू 0. अब ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4x, ये 2x आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा इक्वल टू माइनस cos 2x इक्वल टू 0. अब cos 2x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी कि cos या तो cos 2x 0 होगा या फिर 2 cos x इक्वल टू 1 0 होगा. या तो cos x आपका 1/2 आएगा और या फिर cos 2x 0 का कहाँ होता है, जहां जहां आपके ऑड मल्टीपल्स होते हैं. तो हम लोग लिख लेते हैं 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आइए, 2n प्लस 1 पाई बाई 4. और यहाँ क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू 1/2, 1/60 की cos 60 का मतलब पाई बाई 3, cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि जो अल्फा है या y बोल लीजिए, तो या तो ये आएगा या फिर आपका x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आएगा.
सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो इसको आप क्या काम करिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख दीजिए इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सबको एक तरफ ले आइए, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, 10 2x कॉमन ले लीजिए, 10 2x माइनस 1 प्लस 1, 10 2x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, 10 2x इक्वल टू 0 होगा, या फिर 10 2x इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 2x। अब ये बताइए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है 10 जो है नेगेटिव होगा, तो यहां क्या होगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि क्या आ जाएगा 10 3 पाई बाई 4 आ जाएगा 10 2x। अब आपको पता है 10 2x इक्वल टू माइनस 1, 10 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है नेगेटिव होता है। तो 10 2x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू, ये आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 10x इक्वल टू 10y का मैंने फार्मूला बताया था, x इक्वल टू, अब आपके में 2x है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस y। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। अब यहां आ जाइए, अब टेन थीटा कहां कहां 0 होता है, जहां पे n पाई होता है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू n पाई, मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ वाले में, तो 2x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2, या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, नोट कर लीजिए।